मंचूरियन आए हाय एकदम बाजारी स्टाइल। कल पहली बार मंचूरियन देख के हमको अच्छा लगा, उसकी शक्ल अच्छी लगी। बढ़िया है बसंती जी, बढ़िया ऐसी ऐसी चीज़ें बनाइए, खाइए और खिलाइए, लेकिन फर्जीवाड़े वाली चीज़ों का ना हटाइए। और लेकिन वो आपसे होगा नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल बसंती जी के हमने नौटंकी ड्रामे वाले वीडियो देखे। पहले आया था कि केवच की सब्जी, अब खुरसा की सब्जी बिहारी स्टाइल में। भाई उस शब्द सुन के हमको डर लगता है। जो केवाच होता है वो अगर तुमका जो पक जाए और के अगर वो उड़ जाए तो भाई तुम ना नाचे नाचे फिरोगे। ताक धिना धिन, ताक धिना धिन, ताक धिना धिन, सारी जितने सुर लय ताल हैं सारी तालों पे तुम नाच डालोगे। तो वो सब्जी वाला तो हमने वीडियो देखा नहीं था, और बहुत सारे लोगों ने भी नहीं देखा। 4.6 लोगों ने देखा, क्योंकि बसंती जी का नाम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ना विवादों में ही लिया जाता है। तो फिर लोगों ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया। फिर बसंती जी ने सोचा अब क्या करें, कुछ वीडियो बना देते हैं। फिर बसंती जी का एक नया वीडियो आया, होटल से भी अच्छा परफेक्ट पत्ता गोभी मंचूरियन बनाने का सबसे आसान तरीका। क्या बात है। और उसके बाद फिर जैसे खेतों से चीज़ें चुग के लाना, चाहे वो मिर्ची हो, गोभी हो सॉरी पत्ता गोभी हो, एक एक चीज़ लेके आना। और भाई गोल्डी बिटिया के बारे में एक बात पता चली। हाय रे दैया, हमको तो पता ही नहीं था भैया कि हमारी गोल्डी बिटिया के ना इतने भाई साहब ना सुरखाफ के पर लग गए हैं। चलो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई साहब कल पूरा जो टाइम था बसंती जी का, सुबह से शाम तक मंचूरियन बनाने में निकल गया। चलो अब कंटेंट तो कंटेंट है। हालांकि इस वीडियो पे भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी 3724 लोगों ने देखा था और 99 लोगों ने कमेंट किया था। अरे एक और कर दिए हो तो नाच पीटे हैं, कम से कम 100 कमेंट तो हो जाते। तो लोगों ने ना भर भर के इसमें खींचना शुरू कर दिया है, और सबसे ज़्यादा खींचा जा रहा है रवीना को। कि भाई साहब रवीना ना बिंदी लगा रही है ना सिंदूर पे आ रही है ये क्या चल रहा है। आज रवीना का ब्लॉग देखा दोस्तों, ना बिंदी ना सिंदूर ना मंगलसूत्र, कितनी उदास लग रही थी दोस्तों। भगवान पपीता को कभी नहीं माफ़ करेगा। रवीना का बिना बात बसंती को कितना गंदा गंदा बोलती थी। इस पपीता देवी के लिए अब ये देखो कुछ नहीं मिला बहू रानी को। तो रवीना को भी एकदम किया जा रहा है पंच। बोल रवीना बोल, मुंह खोल अपना, है अपनी सास के लिए बोल। और तुमने जब सास के लिए स्टैंड लिया था तब तो बसंती जी के लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया था। अब काहे अपनी सास के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो। बसंती जी के भक्त लोग ये बोल रहे हैं। और ये है पूनम यादव जी, जिन्होंने बोला है। कभी पूनम वाला कभी पूनम यादव, यार इन लोगों ने तो उत्पात मचाए हैं भाई साहब पूरे तरीके से। ताक धिना धिन, ताक धिना धिन। इतनन पर नहीं, रवीना वाले टॉपिक पे ना लोगों ने वार प्रतिवार बहुत ज़्यादा किया है। इसीलिए तो ये लड़ाई नाटक हुआ है, ताकि ललित को वापस बुला सके। बिल्कुल सही। हाँ पूनम जी, आज शॉर्ट वीडियो में एडिटिंग वीडियो है, देखने के लिए इतना झूठ और अगर आग लगाई है, अच्छी बात नहीं है। इतना ड्रामा क्यों, पता नहीं। ललित आदमी नहीं चूहा है जो एक लड़की को ऐसे छोड़कर भाग गया। रवीना ने कितना पैसा खर्च किया, घर बनाया, सामान बनाया, पर पपीता ने परिवार को क्या कहें, सब गंवार है। अपने आप को क्या समझाएं, कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने, सबको सब बुलाने के लिए सही यही है। जानबूझ के रवीना के साथ गलत किया जा रहा है। अब ललित साथ है, कितना खुश रहते हैं। और जब ललित रवीना के पास होता है तो हरदम मुंह बना रहता है। ललित को लेकर अनीता जी और रवीना में खींचातानी रहेगी। फिर अनीता की बात सही लगी, लड़का बहू का परिवार साथ रहना चाहिए। घर जमाई भला क्या इज्जत होती है। लो जी, तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। अब सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को खींचा जा रहा है, और मुझे लगता है कि ललित, रवीना, अनीता जी, इनको बैठ के एक बात करनी चाहिए। जो भी है बात, है ना, हर बात का हल होता है। और शादी का तमाम मैंने वीडियोस देखे, कोई डाइवोर्स करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कैसे थंबनेल लगा रहा है।
पर मैं यही कहना चाहूँगी कि शादी कोई गुड़िया गुड्डे का तो खेल होती नहीं है कि आज कर लिए प्यार मोहब्बत में और कल को डाइवोर्स हो रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर इस प्रकार की बातें लोग कर रहे हैं मार्केट में, पहली बात तो करना नहीं चाहिए। आप थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, है ना। और डाइवोर्स अगर कोई बोल रहा है तो फिर बहुत घटिया बात है। तो आप लोग जितने भी ऐसे वीडियो बना रहे हैं, मेरा पर्सनली विनम्र निवेदन है ना, नई नई अभी शादी हुई है यार, 1 साल हुआ होंगे तो हुए होंगे, है ना, पर इस प्रकार की धारणा आप मत रखिए, मत बोलिए। भगवान करे सब अच्छा हो, भगवान करे सब बीच में जो चीज़ें चल रही हैं ठीक हो जाएं। पर ये सोच के बहुत अजीब लग रहा है। डाइवोर्स ये शब्द हमारी भारतीय सभ्यता में यूज़ करना ही बहुत गलत माना जाता है, पर आजकल यूज़ हो रहा है। खासकर बॉलीवुड और बड़े इंडस्ट्री के लोग, है ना, इनके लिए तो शादी डाइवोर्स एक डाइवोर्स के बाद भी लोग पार्टी करते हैं, है ना, शादी के बाद भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी का रिश्ता अगर जुड़ा है, इंसान शादी जैसे बंधन में बंधा है, तो उसको क्या लगता है कि लॉलीपॉप है भाई। स्टार्टिंग में जब बंधो तो थोड़ा समस्याएं होती हैं, घर परिवार सबको होती हैं। और मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़की को एडजस्टमेंट करना चाहिए, हर इंसान को एडजस्ट करना चाहिए। लड़की दूसरे घर से आती है, चलो इनके केस में कुछ और ही चीज़ चल रहा है ना, क्योंकि केस की वजह से तो इन लोगों का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। साथ में रह नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर सीन अलग चल रहा है। उसमें भी बसंती जी का ही योगदान है। आज अगर रवीना और ललित साथ में नहीं रह पा रहे हैं तो बसंती जी का महत्वपूर्ण योगदान है। कम से कम अगर एक जगह पे होते दोनों, और उसके बावजूद अगर अनीता जी कुछ कर रही होती या घर के कुछ लोग कर रहे होते तो उन सारी चीज़ों पे कुछ हल होता, कुछ ना कुछ हल होता, आपस में बैठ के बातें करी जाती या फिर दोनों की फैमिली मिलती। क्योंकि शादी, मैं फिर से कहूँगी, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि आज शादी करी कल भैया सब अलग अलग, नहीं जी। अगर चीज़ें आ रही हैं, सिचुएशन आ रही हैं, तो उन सिचुएशन को ना हैंडल करना होता है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन तुम दोनों के बीच में है तो डिसीजन तुम दोनों का था ये शादी करने का। फैमिली तो आपकी राज़ी ही नहीं थी, तो तुम दोनों को बैठ के बातें करनी चाहिए कि जब हमने डिसीजन लिया था तो हम इस शादी को आगे सक्सेस बनाएंगे। जो आजकल सबके मुंह चल रहे हैं उनको मुंह को बंद करेंगे। और इसके लिए सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी प्रयत्न करना पड़ेगा। लड़का लड़की दोनों मिलके ही कर सकते हैं। अगर तुम सोचो कि सिर्फ लड़की करे या फिर सिर्फ लड़का करे तो भाई नहीं हो सकता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों को थोड़ा सामंजस्य बिठाना होगा। आपने शादी अपने घर वालों के विपरीत जाके करी थी ना, तो अभी क्यों घर वाले घर वाले घर वाले। पहले आप लोगों ने इस जर्नी में जब आगे बढ़ने का फैसला लिया था तो क्या सोच के लिया था कि घर वाले मांगेंगे तो भी हम साथ में रहेंगे, नहीं रहे मानेंगे तो भी हम साथ में रहेंगे। तो मेरा मानना यही है कि पहले तुम दोनों मिल बैठ के बैठो और किसी का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में ऐसी चीज़ें हैं, और अगर नहीं है, ये फैलाई जा रही या फिर जो भी है यार। हालांकि एक बहुत ही मार्मिक वीडियो आया था रवीना का, जिसमें वो इमोशनल हो रही थी कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है और कोई साथ नहीं देता, फलना ढिमका, अगर आप आगे बढ़ते हो तो कोई रोकता है। बहुत सारी उस वीडियो में बातें लगी थी मुझे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है यार, अगर कोई चीज़ में गुस्सा गर्मी है, थूक दो, क्योंकि वो अपना अच्छा टाइम याद करो। अभी लड़ाई झगड़े में ना, किड़किड़ पिड़किड़ में सब पुराना अच्छा टाइम लोग भूल जाते हैं। और सिर्फ हम मनुष्यों की क्या आदत है, हम सिर्फ बुरी चीज़ें ही याद रखते हैं। अच्छी चीज़ों को ऐसे ना पलक झपकते भुला देते हैं कि हैं कौन अच्छी चीज़, कौन अच्छा पल, नहीं। अभी तो हमें बस यही याद है कि तूने ये कैसे बोला, तुमने ये कैसे बोला। आपस ही में ये तू मैं होती है ना, इसमें कुछ हल नहीं निकलता है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम दोनों भैया अपने अच्छे पलों को याद करो। तुम दोनों ने क्या सोच के एक साथ रहने का कदम बढ़ाया था, साथ दिया था, एक दूसरे का हाथ थामा था, शादी करी थी, वो पल याद करो। और बीच में जो ये भी गलतफहमियां हुई हैं इनको दूर करो, बहुत ज़रूरी है। नहीं दूर करोगे तो समस्या बढ़ सकती है। और तोड़ना किसी चीज़ का हल नहीं होता है। जब कोई ऑप्शन ना हो तब तोड़ना मजबूरी होती है, पर जब तक ऑप्शन है तोड़ना बहुत गलत होगा। मैं यही कहना चाहूँगी और यही कहती हूँ। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बसंती जी का ये जो नौटंकी ड्रामा था ना, ये देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा। उसमें कुछ भी नहीं था, हाँ बस मंचूरियन की सब्ज़ी जब सर्व करी तो वाकई में देखने में अच्छी लगी थी। जो अच्छी है वो अच्छी है, बाकी बसंती जी का नौटंकी ड्रामा
आपने फर्जी केस ना किया होता तो शायद रवीना और ललित झेल ना रहे होते। बाकी पूनम का और पृथ्वी का एक उद्देश्य कार्यक्रम है, एक सूत्री कार्यक्रम है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है ना उस फैमिली को, उनके लोगों को, और बसंती जी के लिए बढ़िया बढ़िया बातें रखना, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बोलना। मैं नहीं कह रही हूँ बसंती जी को आप प्रोत्साहित ना कीजिए, आप उनके लिए तारीफ़ें मत करिए, पर सामने वाले इंसान को इतना भी मत जलील करिए, झूठी अफवाहें मत फैलाइए। और रवीना ललित के मामले में अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं तो यही चाहूँगी कि भाई साहब ना इन दोनों को साथ हो जाना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, एक टाइम था तुमने सोच समझ के शादी का डिसीजन लिया था, और अभी ये सारी चीज़ें तुम क्यों कर रहे हो। वैसे पूनम बाला का एक घटिया मैसेज है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। दोस्तों, आज मैं बुढ़िया घोड़ा पारस के यहाँ गई थी उसका गाना सुनने, बड़ा ज़ोर ज़ोर से बुढ़िया घोड़ पारस बड़ी ज़ोर ज़ोर से गा रही थी। मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा गंजा मिल गया, हाय राम गंजा मिल गया। अब बुढ़िया को तो बुढ़ा ही मिलेगा, कोई छोकरा नहीं मिलेगा। आए हाय पूनम बाला, कितना घटियापन कर रहे हो। आई नो कि ये किसी रिएक्शन वाले के लिए है आई थिंक, पर पूनम बाला हम मत करो यार, ये अच्छा नहीं लगता है। तुम हमेशा ऐसी घटियापन की बातें करती हो। ये कहाँ से सीखी हो। कभी कुछ सभ्यता से बात किया करो, कुछ कभी तौर तरीके से बात किया करो। हमेशा नीचता दिखाती रहती हो, नीचता वाले कमेंट करती रहती हो। अगर आपका मतलब किसी का मतलब मान लो रिएक्शन नहीं समझ में आता है तो रिएक्शन के हिसाब से बातें करो। पर्सनल लाइफ के क्यों जा रही हो कि बुढ़िया को बुढ़ा मिलेगा। एज ऐसा है ना एक चीज़ कि एज कभी रुकती नहीं है, आज ये है तो कल घटेगी हैं। नहीं, बकवास करने को दे दो, बकवास में तो आप नंबर 1 है बालाजी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक। और पूनम बाला, पृथ्वी, आप जैसे घटिया सोच वाले लोगों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सोच समझ के लिखा करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कुछ भी आप बकवास लिख दें। चलिए जी, टाटा बाय बाय।